हेलो 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 हेलो। देख रहे हो कैसे ऑरा माइनस हुआ? अभी अभी मैं आया, मैंने सोचा सरप्राइज देंगे, चिल्लाएंगे, और पता चला कि माइक ही बंद था दोस्तों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक ही बंद निकला यार। कैसा कैसा गंदी किस्मत हो सकती है किसी इंसान की, है मतलब। क्या ही किस्मत हो सकती है बताओ, माइक ही बंद निकला दोस्तों। क्या तरीका है ये? और बताओ कैसे हो सभी के सभी क्लास 10th वालों स्टूडेंट्स। संडे को हमारी क्लास होनी थी, वो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? अरे भैया बहुत खतरनाक स्टोरी है उसके पीछे, सुनोगे तो कांप जाओगे। संडे को क्या हुआ मैं तुमको क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी क्लास क्यों कैंसिल? अगर कहानी सुनोगे ना बेटा, तो आज तुम बोलोगे यार प्रशांत भैया गलत हुआ आपके साथ। ऐसी कहानी है ना बेटा उसके पीछे, तुम्हें मैं क्या ही बताऊं। तुमको मैं क्या ही बताऊं। पहले ये बताओ, जो अभी तुम्हें 10-15 मिनट मिले, उसके अंदर क्या तुम एसिड बेस का जो L1 था वो रिवाइज करा, या फिर तुमने बैठ के फ्री फायर खेला? क्या करा तुमने बैठ के? इमोजीज बंद कर दो, कर देंगे भाई, ये शुरू होती नहीं क्लास, इमोजी बंद कर दो, इमोजी बंद कर दो, इमोजी बंद कर दो, शुरू हो जाएंगे। ये फीचर ही हटवा दूंगे इमोजी का, है? हटवा दूं क्या? भैया ऐसा हुआ यार, तुमको क्या बताऊं मैं। अच्छा सुनो, एनवाईक्यू अपलोड नहीं हुआ क्या अभी तक यार? ये एनवाईक्यू, इसका एनवाईक्यू नहीं कर रहे हैं अपलोड? आज इनकी सैलरियां कटेंगी, या तो आज ये नौकरी से निकलेंगे। आज ये नौकरियों से निकलेंगे लोग। आज 2-3 लोगों की फायरिंग करवा के मानोगे तुम। एनवाईक्यू 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 करेंगे, आराम से बात करेंगे। आज क्लास थोड़ी लंबी चलाएंगे, चिल करेंगे, बातचीत करेंगे यार। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। आज तुम्हें जल्दी तो नहीं ना आज कहीं जाने की है? जल्दी तुम्हें शादी वादी तो नहीं है आज? कहीं जाना तो नहीं तुमको जल्दी? जल्दी मेरे को जल्दी नहीं है, तुमको भी नहीं, आई होप नहीं है। अपन दोनों में से किसी की शादी तो हो नहीं रही है दोस्तों, तो अपन दोनों ही फ्री हैं। तो इसका मतलब कि आज अपन बैठेंगे, आराम से बातचीत करेंगे, लंबी क्लास लेंगे, चिल करेंगे दोनों, है ना? आपस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे। देखो, एसिड एंड बेस का अपना एक टॉपिक बचा हुआ है, सॉल्ट। उससे पहले का हमने सारा पढ़ लिया था। बट एक रियलिटी में तुम्हें बताऊं कि ये वाला जो टॉपिक है ना, जिसको मैं बोलता हूं सॉल्ट, इसके अंदर से 70% क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एसिड बेस चैप्टर की बात करूं, तो 30% क्वेश्चन प्रीवियस पोर्शन से आते हैं, 70% पोर्शन इस टॉपिक से आएंगे जो कि आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं। राइट? तो यानी इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ठीक है? ठीक है, हाँ भैया शादी है जाना। राजस्थान से हो गया तुम? है? राजस्थान से हो गया तुम? क्या हो गया? भैया बात करने जाना है रात को 10 बजे, आप समझो। ओहो हो, समझेंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा अब, ठीक है? समझेंगे तुम्हारे मम्मी पापा अब। आ जाओ, कहानी बता दो क्या हुआ। अरे दोस्तों सुनो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ संडे को क्लास क्यों नहीं हुई। आई वॉज वेरी रेडी, मैंने सोचा था कि संडे को हम लेंगे क्लास। मैंने तुमको वादा किया था, मैंने तुम्हें वचन दी थी, जुबान दी थी। अब देखो, मर्द की जुबान की कीमत होती है, तो मैंने कहा था कि चलो यार अब तो अपन क्लास लेंगे। उस दिन क्या हुआ, उस दिन हमारी एक मीटिंग थी दिल्ली के अंदर। तो तुम्हारे दिगराज सर भी दिल्ली आए हुए थे, मैं शोभित भैया दिगराज सर। तो अब क्या हुआ कि प्लान ऐसा था कि मीटिंग करके फ्री हो जाएंगे रात तक, और रात को तुम्हारी क्लास होती है वैसे भी 8:30 बजे, तो मैं आराम से क्लास ले लूंगा। बट फिर उन दोनों के मन में क्या आई, ये जो दो लोग हैं है ना, ये जो अपने दोस्त हैं दो, तुम्हारे जो टीचर्स हैं दो और अपने दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि यार आज नहीं, आज तुमको हम घर नहीं जाने देंगे, तुमको हम क्लास नहीं लेने देंगे। आज तीनों बैठ के डिस्कशंस करेंगे, तीनों बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत क्या होती है, मतलब काम की बात होती है हमारी। तो मेरे को घर ही नहीं जाने दिया दोस्तों, मेरे को रोक के रखा। मैंने कहा यार प्लीज जाने दो, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने अलग अलग बोला कि यार प्लीज भाई, बच्चे को कमिट कर रखा है, जाने दो, मुझे क्लास लेने दो। साफ मना कर दी कि नहीं आज नहीं, आज नहीं। तो बेटा टॉर्चर हुआ गया मेरे साथ, मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, मुझे क्लास लेनी देनी चाहिए थी उस दिन। और उस दिन मैं रात को 2 बजे निकला हूं वहां से, और अपने घर पहुंचा हूं 3 बजे रात के, है ना? तो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? झूठ? अरे उनसे पूछ लेना भाई, झूठ है तो उनसे पूछ लेना, मैं मजाक करूंगा तुम्हारे साथ? तीन भाई बैठ के पार्टी कर रहे पार्टी नहीं कर रहे थे यार, पार्टी थोड़ी ना करेंगे यार, क्या क्या गलत लोग हो यार तुम, है? तुमको कैसे पता? जो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट, देखो सॉल्ट कैसे बन रहा था, तुम्हें अगर याद हो तो एसिड और बेस, एसिड और बेस को आपस में मिला के सॉल्ट बनता था, प्लस वाटर बनता था। अच्छा उस रिएक्शन को क्या बोलते थे, किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या उस रिएक्शन को क्या बोलते थे? उस रिएक्शन को क्या बोलते थे बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है क्या? हम्म? फिर गिर गया नीचे, मम्मी मारेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस यस। ठीक है, अब देखो बेटा, सवाल मेरा ये है
कि सॉल्ट होते क्या है, व्हाट आर सॉल्ट। सॉल्ट है क्या, क्या कोई सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा, या फिर सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, क्या लगता है तुम्हें, बताओ। हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा, हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा सॉल्ट, क्या हमेशा न्यूट्रल रहेगा, फिर सोच लो बेटा, फिर सोच लो। देख, कर दी ना गलती बेटा, हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब सॉल्ट एसिडिक भी बनेगा, और कुछ कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें सॉल्ट बेसिक भी बनेगा, और वही चीज मुझे आपको आज बतानी है, ठीक है। देखो, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर दी आयोनिक कंपाउंड। पहली चीज तो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। अब अभी ऐसे समझो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, कैसे बने, जब एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन हुआ। अब बेसिकली क्या एक सॉल्ट हमेशा, सॉल्ट का पीएच 7 रहेगा क्या हमेशा, तो आंसर है नहीं। सॉल्ट तीन प्रकार की होती है बेटा, एक होती है न्यूट्रल सॉल्ट जिसका पीएच हमेशा 7 होता है, एक होती है एसिडिक सॉल्ट जिसका पीएच 7 से कम होता है, और एक होती है बेसिक सॉल्ट जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। भैया फिर कैसे बनती है, देखो, अगर एक, अब तुम खुद सोचना, तुम खुद सोचना, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट यानी क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। देखो ऐसे समझो कि अगर दोनों तरफ से अगर दो शक्तिशाली लोग हैं तो आपस में वो कैंसल आउट कर देंगे, तो फिर कैसी सॉल्ट बनेगी, न्यूट्रल। बट लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, अब कैसी बनेगी, अब बनेगी एसिडिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि एसिड में ज्यादा शक्ति है ना यार। अगर इसका उल्टा कर दें और मैं बोलूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब क्या होगा, अब बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर वीक एसिड और वीक बेस, तो क्या बनेगा, तो भी न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों कमजोर हैं, दो कमजोर खिलाड़ी हैं, दोनों फ्री फायर खेल रहे थे, दोनों हार गए है ना। तुम्हारी ही बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा। तुम ही हो वो कमजोर खिलाड़ी, तुम ही हो वो नूब प्लेयर, ठीक है, जो अपने पूरे ग्रुप को हराते हो, ठीक है। तो समझे बात को, न्यूट्रल कब होगा, एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, इतनी चीजें बहुत बेसिक है भैया, ये हमें आती है। पर भैया आप हमें बता क्यों रहे हो, देखो इसके कुछ एग्जांपल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सॉल्ट की, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना किससे है, पहले आपको मतलब आपको यह देख के बताना है कि जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है, या फिर ये न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे बताओगे, भैया NaCl कैसे बना होगा, NaCl एक एसिड एक बेस, एसिड कौन सी होती है HCl, और बेस कौन सा होता है NaOH। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो क्या आता है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच 7 होगा। सिमिलरली अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं, तो पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, एक एसिड होगी नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, और उसका रिएक्शन हुआ होगा एक बेस के साथ। बेस कौन सा, बेस कौन सा, आप बेस ले सकते हो यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर भी जो सॉल्ट बनेगी बेटा न्यूट्रल बनेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना किससे, एक एसिड है HCl, एक एसिड है HCl, ठीक है, उसकी रिएक्शन हुई एक बेस के साथ। कौन सा बेस है, बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेस का क्या नाम है बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बट ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब भी कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट कैसी बनती है, एसिडिक, यानी उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। अब अगले सॉल्ट की बात करता हूं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसे बना होगा, एक एसिड होगी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होगी, और साथ साथ में एक बेस होगा जिंक हाइड्रोक्साइड। अब जिंक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कैसा बनेगा, वही सेम है ना, ठीक है, एसिडिक। ऐसे एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब आता है सोडियम एसीटेट। ये देखना सोडियम एसीटेट कैसे बनता है बेटा, एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, मैंने बताया भी था, CH3COOH बताया था, CH3COOH। इसका अगर रिएक्शन होगा NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, तो बनेगा सोडियम एसीटेट। अब मुझे बताओ एसिटिक एसिड इज अ
वीक एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक। और पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेटा बना कैसे? एक एसिड होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड आपको मैंने बताया भी था, जो कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर डलती है। फॉर्मूला होता है H2CO3। इस एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। इसकी जब रिएक्शन होती है किसके साथ? इसकी रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। और यह एक प्रकार का क्या है? बेसिक सॉल्ट है। कैसा है बेटा? यह एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, ठीक है भैया। पीपीटी बहुत लेट आती है, ऐसा है क्या? हैं जी, ऐसा है क्या? बताओ। हम्म, सही में? ठीक है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स थे, ये एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन आ चुका है एक बार। दिखाता हूं, देखो। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, सैंपल पेपर का भी सवाल है और पूछा भी जा चुका है। अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या है, आपको एसिड गिवन है, बेस गिवन है, और उसमें से कौन सा सॉल्ट बन रहा है वो भी आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। जैसे कि NaCl, तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मैं बात करूं इसकी, तो देखो ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, ये है वीक एसिड और NH4OH ये भी होता है एक वीक बेस। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या बनता है बेटा? एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, राइट। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं। बताओ, बताओ। इंपॉर्टेंट है, समझ आया? समझ आया नहीं आया? बताओ। चैट में पीके लिख दो। ठीक है, क्या खा रहे हो भैया? सब जानना है तुम। फ्रूट्स खा रहा हूं भाई, भूख लग रही है। भूख लग जाती है बोलते बोलते यार, सुबह से शाम हो जाती है बोलते बोलते, है ना। यस, क्रिसमस आ रहा है ना, कल तो क्रिसमस है ना भाई। अरे वाह यार, क्या मांग रहे हो गिफ्ट? क्रिसमस पे क्या गिफ्ट मांग रहे हो बताओ? क्या चाहिए तुम्हें क्रिसमस पे गिफ्ट? बताओ। सेंटा क्लॉज से क्रिसमस पे क्या गिफ्ट मांगोगे? बताओ। हाँ भैया, मेरा तो एक ही मांग है सेंटा क्लॉज से कि मुझे वो दिला दे मेरे जीवन में। हाय 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 हाय। बेटा, क्रिसमस आ गया है, तुम जो मांगना चाहो सेंटा क्लॉज से वो मांगना, बट वो तो तुम्हें सेंटा क्लॉज भी नहीं दिला पाएगा। ठीक है तुम्हारी जीवन में, तुम्हारे जीवन में वो इंसान तो सेंटा क्लॉज भी वापस नहीं ला पाएगा। चाहे कितनी ही पर्चियों में लिखते रहो, कितनी भी पर्चियों में लिखते रहो कि काश वो इंसान मेरे वापस मेरे पास आ, सेंटा क्लॉज भी पर्ची पड़ेगा, रोएगा और बोलेगा कि सॉरी दोस्त ये तो हम नहीं कर पाएंगे, माफी चाहते हैं हम। ठीक है, आया कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। देखो, सॉल्ट में सबसे बेसिक जो सॉल्ट होती है अपने घर का नमक, वो होता है NaCl। NaCl, ठीक है। बना किससे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है। यूजेस क्या होते हैं इसके? यूजेस बहुत बेसिक है कि जैसे कि अपने कुकिंग के अंदर काम आता है ना, कुकिंग के अंदर काम आता है। हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन, जैसे अचार वगैरह को ना प्रिजर्व करने के लिए नमक डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। जो बर्फ होती है, बर्फ, उसके ऊपर भी क्या डाला जाता है? नमक डाला जाता है डी आइजिंग के लिए। उसके अलावा रॉ मटेरियल ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, जितने भी रॉ मटेरियल, मतलब जितने भी हम प्रोडक्ट आज पढ़ने वाले हैं, जितने भी हम सॉल्ट्स आज पढ़ने वाले हैं, उन सबका रॉ मटेरियल होता है NaCl। यानी NaCl से ही सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ। पहली सॉल्ट, या फिर हम बोले पहला बेस, जो कि है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या सवाल पूछ लिया? द पीएच ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ये तो बहुत सिंपल है भाई, न्यूट्रल सॉल्ट होती है, न्यूट्रल सॉल्ट होती है। ठीक है, इक्वल टू 7। ठीक है, अब आ रहा है बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। भैया, हम सेंटा क्लॉज से BMW मांगेंगे? बेटा, सेंटा क्लॉज आएगा, तुम्हारी पर्ची खोलेगा और देखेगा BMW, पर्ची बंद करेगा, तुम्हें नींद से जगाएगा,
एक जोर से थप्पड़ लगाएगा और चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल बेइज्जती कराओगे तुम। आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो बनता कैसे है? अभी जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर एक सवाल सोडियम हाइड्रोक्साइड से फंसने वाला है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, उसके थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। अब उस प्रोसेस में होता क्या है वो एक एक करके जानते हैं। पहले देखो, NaOH का एक घर का नाम है कॉस्टिक सोडा, है ना। आप मम्मी से बोलोगे ना कॉस्टिक सोडा तो आपकी मम्मी समझ जाएंगी, बट आप समझ गए हो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बट उसका जो निकनेम है, घर का नाम है, वो है कॉस्टिक सोडा। ठीक है जी। अब ये बनता कैसे है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है पहले हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। डायग्राम की मदद से हम समझते हैं, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान से देख ले। अब इसमें होता क्या है ना बेटा, कि हम ना ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। बताओ ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? लग रहा होगा ना कि कुछ साइंटिफिक है, कुछ खतरनाक है। क्या है ब्राइन सोल्यूशन? हाँ, हिला डाला ना। ब्राइन सोल्यूशन देखो, ब्राइन सोल्यूशन कुछ नहीं है, नमक का पानी। अरे नमक का पानी है भैया ब्राइन सोल्यूशन, कुछ नहीं होता ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन यानी NaCl प्लस H2O, ये होता है ब्राइन सोल्यूशन। तो हमने क्या करा, एक ब्राइन सोल्यूशन लिया, उसके बाद हमने क्या करा कि दो रॉड डाली, वही कैथोड एनोड जो कि हम करते आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर। फिर हमने क्या करा, हमने ना बिजली को पास करा। हमने क्या करा, बिजली 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 को पास करा। अब यहां पर ना रिएक्शन होंगी। क्या रिएक्शन होंगी वो मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको बताता हूं होंगी रिएक्शंस क्या क्या। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैथोड पे, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, आपको पता ही है। कैथोड पे क्या होगा, देखो हमने मिलाया क्या है, NaCl प्लस वाटर। तो कैथोड पे क्या होगा कि ये जो H2O था ना, ये टूटने लगेगा और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, OH नेगेटिव आयन सेपरेट हो गए। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा कि वो जो NaCl, वो जो NaCl है जो कि टूट चुका है, वो जो NaCl है जो कि टूट चुका है किसमें कन्वर्ट हो गया, Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। ठीक है, उसका जो Cl माइनस है उस वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस के अंदर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनोड कैथोड पे क्या होता है, मतलब बनता क्या है आपको वो पता होना चाहिए, रिएक्शन पता हो ना हो उससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट बता रहा हूं। देखो कैथोड पे क्या हुआ, जो पानी था वो टूटा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। एनोड पे क्या बना, एनोड पे बना Cl2 और उसके साथ साथ आप लिख सकते हो Na प्लस, Na प्लस। ठीक है, अब क्या होता है, ये Na प्लस और ये OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बना लेते हैं NaOH। NaOH यानी अगर मैं डायग्राम पे वापस से आऊं और आपको मैं समझाऊं तो हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है, देखो हमने ये सोल्यूशन लिया था, ये हमने सोल्यूशन लिया था, तो NaOH जो बना, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो यहां पर आ जाएगा अलग से NaOH जो कि हमें चाहिए था। और कैथोड पे क्या बनेगा बेटा, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस। भैया याद कैसे रहेगा, याद नहीं करना, तुझे वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर याद है, चल हट ओए, याद है क्या, चल हट ओए ओए ओए, चल हट ओए। कैथोड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन एनोड, सेम ही है। यहां पर बस ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे क्लोरीन गैस है। तो कैथोड पे तो अब भी हाइड्रोजन बनेगा, बस एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस। एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस, यानी ऑक्सीजन को हटा के बस यहां पे क्लोरीन है, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे भी क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, यहां हाइड्रोजन बनेगा। और जो NaOH है, जो NaOH है वो कैथोड के नीचे, यानी एक एरिया होगा यहां पे, NaOH वो अलग से सेपरेट कर दिया जाएगा, NaOH अलग से सेपरेट कर दिया जाएगा। पहले मुझे बताओ कि आपको प्रोसेस समझ में आया कि हुआ क्या, पहले वो बताओ फिर मैं आगे की बात, जल्दी बताओ, प्रोसेस समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, जल्दी, डन है, प्रोसेस आ गया ना समझ में?
ठीक है भैया, प्रोसेस समझ में आया, मजा आया। पर भैया ये रिएक्शन समझ नहीं आई, यहां क्या हुआ? ये रिएक्शन समझ नहीं आया भैया, यहां क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो कैथोड पे फाइनली बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी कहां से? जब वो जो पानी है ना, जब वो जो पानी है, वो पानी जब टूटेगा, वो ब्रेक डाउन होगा और किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा और OH नेगेटिव आयन अलग से आएगा। सिमिलरली एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ये जो NaCl था, ये किस में चेंज होगा? एक तो क्लोरीन गैस हो जाएगी और Na+ अलग से हो जाएगा। समझे बात को? तो यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे Cl2, ये दोनों आपस में मिल गए और ये दोनों ने आपस में मिलके NaOH बना लिया। डन है? अब क्लियर हुआ? ठीक है। तो यानी इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इससे बनता क्या है फाइनली? ये इसकी एक रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन, आप देख सकते हो इसकी फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन है, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब क्वेश्चन क्या आते हैं यहां पे कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस एंड उनके यूजेस क्या हैं? तो आपको पता है 3 प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2 बाई प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? जैसे कि आपको मैं आपकी लाइफ से एक एग्जांपल बताता हूं बाई प्रोडक्ट का, आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कि एक तो है तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, बट उस मित्र के लिए तुम एक बाय प्रोडक्ट हो, उसके लिए कोई और सच्चा दोस्त है, लेकिन तुम उसके लिए थोड़ा ऐसी हो, बाय प्रोडक्ट हो। अब तुम्हें चोट लगी होगी, अब तुम रियलाइज कर पाए होगे बाय प्रोडक्ट क्या है, जिसको इज्जत नहीं मिलती बेटा। तो NaOH जो है वो तो मेन प्रोडक्ट है। इसका यूज क्या है? NaOH इज यूज्ड इन सोप, पेपर एंड टेक्सटाइल, यानी जो साबुन वगैरह बनाते हैं वो NaOH के बनते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर बनते हैं, टेक्सटाइल के अंदर बनते हैं, राइट? जस्टिस फॉर मी। ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन गैस कहां पे काम आएगी? अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो वो जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, जो कि लोग लगाते हैं बालों को कलर वलर करने के लिए, है ना, ऐसा ही लड़कियां लगाती है, बालों में रंग वंग करते हैं ना, तो उसमें पहले ब्लीचिंग पाउडर लगाया जाता है। आजकल तो शायद कुछ और लगाते हैं, बट यस, है ना, यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डिसइंफेक्टेंट। यानी आपने देखा होगा कि क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों को क्लीन करने के लिए, जैसे पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन गैस यूज की जाती है। ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन जो है, उसका क्या काम होता है? पहली चीज, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, यानी ऑयल का हाइड्रोजिनेशन। ये वैसे आप कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ोगे भी। और इसका एक और काम होता है, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, यानी फ्यूल की तरह भी इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस पता होने चाहिए। ठीक है, डन है, डन है, डन है भैया। अब बैच करने दूं, प्रयास लेनी है। जो प्रयास बुक जो है वो उन बच्चों के लिए थी जो मैंने आपको बताया था कि जिनकी प्रिपरेशन में उनको समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास बैच है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, मेरे दिए हुए NYQs हैं, तो शायद आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। वेरी ऑनेस्टली, एकदम सच बता रहा हूं, है ना। मैं यहां पर आके कोई फालतू की चीजें करने नहीं आता कि बोलूंगा नहीं नहीं ले लो। जरूरत नहीं पड़ रही तो क्यों लेनी है तुम्हें 4 किताबें? और मेरे को तो समझ ही नहीं आता। हम चीजें निकालते हैं उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में नीड है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि सबका लेना मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स है, तुम अभय बैच के अंदर हो, इंडिया के बेस्ट बैच के अंदर हो, बाकी आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो जो मैं आपको दे रहा हूं, देन आई डोंट थिंक इतनी कोई नीड है पड़ने वाली है तुम्हें, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं। ठीक है, तो इस चीज को समझो। मतलब मैं यहाँ पे कोई वो करने नहीं आता कि अरे ले लो, ऐसी वाली बात ही नहीं है ना। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है तभी तुम लो, वरना कोई जरूरत पड़ती नहीं तो मत लो ना भाई, क्यों तुम्हें फालतू है वही बात। चलो ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके जी, ओके, डन है। तो ये कैसे बना क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से? इसमें बहुत सवाल आते हैं भैया, इतने सवाल आते हैं ना कि तुम आज देख देख के तुम कहोगे भैया क्या सवाल है। लो भाई सवाल लगाओ जरा इसके, देखो।
डिस्क्राइब दी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। आपको पूरा प्रोसेस लिखना है। अब प्रोसेस में आप बेटा क्या लिखोगे? प्रोसेस में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप बताओगे कि एक डायग्राम भी आप क्लोर एल्कलाई वाला बना के आओगे, जो मैंने आपको बताया दिखाया था अभी कैथोड एनोड पे। फिर आप बताओगे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है, एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है। फिर आपको ये रिएक्शन भी लिखनी है, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ना। देखो, चाहे आप एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन ना भी लिख के आओगे ना एक बार को, वैसे अगर ये लिख के आते हो ये दोनों रिएक्शन तो आपका फायदा है, बट अगर ना भी लिख के आओ तो भी चल जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन आपको जरूर लिख के आनी होगी एग्जाम के अंदर। ये जो तुम ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हो ये तो लिख के आनी पड़ेगी। इनको भी याद कर लोगे ना तो आपका फायदा ही है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट यस, याद कर सकते हो। उसके अलावा क्या पूछा? राइट दी केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एंड स्टेट टू यूजेस। आपको दो यूजेस बताने सोडियम हाइड्रोक्साइड के। पहला तो है ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है ना, डिटर्जेंट्स के अंदर यूज होता है। ये सब आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। NaOH क्या है? NaOH एक प्रकार का बेस है बेटा, बेस बेस है। बहुत जल्दी ये सवाल याद आया तुमको? अरे जितने भी लोग लिख रहे हैं ना कि भैया क्रिसमस पे मेरा प्यार दिला दो मुझे, बेटा याद रखना, प्यार और प्रैंक में सिर्फ अल्फाबेट्स का फर्क है, दोनों का आउटकम सेम ही होता है। बगल वाले दोनों में हंसते ही हैं देख के, ठीक है, और तुम रोते हो। आज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन 3 प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड। नेम द गैस रिलीज्ड एट एनोड। एनोड पे गैस कौन सी होती है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन दिस सोल्यूशन NaOH। मेंशन 1 यूजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट। सबका आपको एक एक यूज बताना है। आगे बढ़ते हैं। A compound X, ओए होए होए होए, is added to cakes to make them soft and spongy. On heating, it releases a gas Y. एक मिनट रुक जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहां पे गलत आ गया है। ये अगले टॉपिक का क्वेश्चन है, ये अगले टॉपिक का क्वेश्चन है जो कि अभी हमें आगे पढ़ना है, ये इसका नहीं है। अगला देखते हैं। हाँ, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है? NaOH ही है। कॉस्टिक सोडा ही NaOH है, ठीक है। हाँ जी, हाँ। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। कॉस्टिक सोडा कैसे बना? किसी के इलेक्ट्रोलाइसिस से बना। किस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से? अरे भाई एक्स के, तो एक्स क्या होगा? NaCl। NaCl के सॉल्यूशन को तो इलेक्ट्रोलाइज करा था। इन दिस प्रोसेस टू गैसेस Y एंड Z आर लिबरेटेड। Y इज लिबरेटेड एट कैथोड, यानी जो Y होगा वो तो होगी हाइड्रोजन, और जो Z होगा वो क्या है? वो होगी क्लोरीन गैस, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम फॉर्म अ कंपाउंड B। अब क्या बोल रहा है बेटा? अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं ये जो गैस है ना Z, इसका रिएक्शन कराऊं, Z गैस का रिएक्शन कराऊं ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम क्या होता था? ये तुम्हें याद होना चाहिए। स्लेक्ड लाइम याद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अगर रिएक्शन बनाऊं तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को नाम दिया है B। तो B क्या होगा? अब ये वैसे अगला टॉपिक है कि जब भी एक ड्राई स्लेट लाइम का रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस के साथ तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और वही हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। चलो, यही हमारा अगला टॉपिक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। कॉमनली हम इसको क्या बोल रहे होते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे होते हैं। क्या हो गया? हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। कैल्शियम ऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन आएगा और क्लोरीन, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? ये वैसे ही बनता है जब हम एक ड्राई स्लेक्ट लाइम लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस की। क्लोरीन गैस को बेटा पास कराते हैं इससे, और फिर क्या होता है? फिर डायरेक्टली बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। साथ साथ में पानी बनता है। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, गला सूख रहा है, ठीक है। यह है ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं? कोई बताएगा? ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले तो अगर आपने देखा हो जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं ना, ये जो पूल्स होते हैं होटल वगैरह के, उसको क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। इसी वजह से जब तुम स्विमिंग पूल में जाते होगे तुम्हें आंखों में जलन होती होगी, क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको आंखों में जलन होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिसइंफिकेंट्स में यूज किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफिकेंट ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। ब्लीचिंग एजेंट यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को जोड़ा जाता है।
एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ओके, क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ? एक मिनट रुको, क्या लैग आ रहा है क्या? कोई लैग आ रहा है क्या बेटा? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये कह रहे हो तुम? ओके, लैग नहीं आ रहा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कह रहे हो क्या तुम? ये कहना चाह रहे हो तुम? ये कहना चाह रहे हो तुम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है वो तुम ये बोलना चाह रहे हो ना? ये बोलना चाह रहे हो ना? बेटा देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका मतलब भी वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि देखो, इनको हमने बड़े अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। समझे? कोई डिफरेंस नहीं है। एक दो बच्चों ने पॉइंट आउट करा है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना भैया, उसका फॉर्मूला गलत है। ये यही पॉइंट आउट करना चाह रहे हो तुम? यही पॉइंट आउट करना चाह रहे हो क्या तुम? हाँ बताओ। हाँ, ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हो ना वैसे तुम बात एकदम सही कह रहे हो बेटा, तुम बात एकदम ठीक कह रहे हो। दैट दैट जितने भी बच्चों ने लिखा ना, एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज दिस। बट अगर आप किताबें देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसका यह मतलब होता है बड़ा OCl2 एक साथ ही है, तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो देर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, तो इसके मैंने आपको यूजेस बता दिए ब्लीचिंग पाउडर के। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम याद रखना, CaOCl2। क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए ब्लीचिंग पाउडर को बेटा यूज किया जाता है? क्या लगता है आपको, किस चीज के लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है? ऑब्वियसली बात है भैया, बी ऑप्शन इसमें से आपको दिख रहा होगा, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए। ये दिख रहा है? ठीक है, ओके। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम तो पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही तो है। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वॉज एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यूज्ड फॉर डिसइंटिफिटिंग। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया मैंने? डिसइंटिफिटिंग, डिसइंटिफिटिंग क्या बोल दिया मैंने? यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया गया, उसके बाद उससे पानी क्लीन करवाया गया, बट इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज इनइफेक्टिव। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर को ओपनली छोड़ दूंगा एयर में, तो उसका जो पावर होती है ना पानी को साफ करने की, वो खत्म हो जाएगी। सोच पा रहे हो क्यों? क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? मैं बताऊं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करता है। जब आप उसको खुले में छोड़ दोगे, तो उसके अंदर का जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, वो क्लोरीन क्या करता है, वो क्लोरीन उससे छोड़ के चला जाता है, उसको छोड़ के चला जाता है ना? छोड़ के तो वो भी गई थी, ठीक, तो छोड़ छोड़ के वो चला चला जाता है, राइट राइट, चला जाता है छोड़ के, जिस वजह से जो इफेक्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है। रीजन ऑफ द लॉस ऑफ पाउडर इज ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, स्लोली डिकम्पोजेस, देयर बाय लूजिंग अवेलेबल क्लोरीन। यानी जो क्लोरीन होते हैं उसके अंदर, उनको वो लूज कर देता है। ठीक है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर बन पाता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, लिख के आ सकते हो,
टेक वन प्रिकॉशंस व्हाइल स्टोरिंग अ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को जब भी स्टोर कर रहे हो तो मॉइस्चर फ्री एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए, ताकि वो बाहर की हवा से मॉइस्चर से रिएक्ट ना करे। ठीक है, बताओ। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो भाई, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो, ये जो तुम 143 लिखते रहते हो चैट्स में, तुम्हें 143 का मतलब पता है क्या होता है ये? हम्म, क्या होता है 143? हाँ, क्या होता है? अरे वो नहीं होता जो कि तुम सोच रहे हो। 143 का मतलब मैं बताता हूं। 4 + 3 कितना होता है? 4 + 3 कितना होता है? 4 + 3 होता है 7। 17 यानी 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है तुम्हारे, पढ़ लो जाके। ठीक है ना, 143 लिख रहे हैं। अब समझ आया ना 143 का रियल मतलब? बेटा 4 + 3 17 फरवरी से पेपर, पेपर आ गए हैं सामने, सामने पेपर नहीं दिखाई दे रहे हैं तुमको, बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं बेटा। आ जाओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। इसको हम कुछ और भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, राइट? क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। वैसे इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, है ना। अब ये बनता कैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसके अंदर ना, पहले वही ब्राइन सोल्यूशन लो, ब्राइन सोल्यूशन है नमक का पानी, उसके अंदर अमोनिया डालो। अमोनिया क्या होता है? NH3, और उसके साथ साथ एक गैस पास कराओ जो कि है CO2। ठीक है, तो एक तो ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिया डालो और CO2 डालो। अब जब इनकी रिएक्शन होगी ना, एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो है क्या? बेकिंग सोडा। याद रखना बेटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं, अभी समझाऊंगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये बेकिंग सोडा है, और इसके साथ साथ में कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? अमोनियम क्लोराइड। पहले मुझे ये बताओ, ये जो NaHCO3 है, ये एसिडिक सॉल्ट है या ये बेसिक सॉल्ट है? बताओ, ये एसिडिक सॉल्ट है या ये बेसिक सॉल्ट है? बहुत बढ़िया, बेसिक सॉल्ट है। सबको याद रहेगी कि ये एक प्रकार की बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इसको हम बेकिंग क्यों बोल रहे हैं? इसको मतलब हम बेकिंग सोडा बोल क्यों रहे हैं? कोई सोच पा रहा है? वाई डू वी कॉल इट एज अ बेकिंग सोडा? क्योंकि ये बेक करने के काम आता है। अगर आप देखोगे कभी केक वेक आपने देखा हो ना, तो केक को जैसे बेक नहीं किया जाता है ना, बेक किया जाता है ना, उसमें डाला जाता है। ये क्यों डाला जाता है बताता हूं। आप जैसे ही बेकिंग सोडा को हीट करते हो, जैसे ही आप इसको हीट करते हो, तो ये पता क्या करता है? ये टूट जाता है, बिखर जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और साथ में पानी। अब देखना बेटा, हीट करा, बिखर गया, साथ साथ में H2O और CO2 दे दिया। अब ये जो CO2 होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो केक तुम्हारा फूलता है ना, वो जो केक तुम्हारा ऐसे फूलता है अंदर से, तुमने देखा होगा केक का जो बेस बनता है वो ऐसे फूलता है ना, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है, और इसी वजह से इसको बेकिंग के अंदर यूज लिया जाता है। ठीक है, बेकिंग के अंदर यूज लिया जाता है। ठीक है, तो यूजेस क्या होते हैं बेकिंग सोडा के? सबसे पहला यूज, सबसे पहला यूज बेकिंग, यानी बेकिंग के अंदर तो काम आएगा ही आएगा, नाम में ही बेकिंग है। ठीक है, तो बेकिंग में काम आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वाइडली यूज्ड इन बेकिंग एज लिविनिंग एजेंट, यानी इसको डाला जाता है किसके अंदर? केक वगैरह बेकिंग करने के अंदर। ठीक है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या गया? इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन एसिड कॉजिंग डो टू राइस। यानी वो जो आपका आटा होता है ना, वो राइस क्यों करता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ठीक है, चाहे इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ हो, चाहे इसको हीट किया जाए, ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इस वजह से इसको बेकिंग के अंदर यूज किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टू मेक बेकिंग पाउडर। भैया बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग है क्या? आज तक हमें लगता आ रहा था ये तो दोनों सेम है, और यही तो तुम्हारी भूल है।
यही तो तुम्हारी भूल है। अगर सीबीएसई को पेपर टफ बनाना होगा तो पता है क्या बोलेगा कि हाउ बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कैसे बना। तो अब ध्यान रखना, बेकिंग सोडा लेते हैं, उसके अंदर एडिबल एसिड को मिलाया जाता है। एडिबल एसिड क्या होती है? वो एसिड जिनको कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी नेचुरल एसिड। और उसी का एक एग्जांपल होता है टार्ट्रिक एसिड, तुम्हें याद होगा, याद है टार्ट्रिक एसिड, इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था। हाँ, यानी बेकिंग पाउडर कैसे बना? विच इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड को जब इसमें मिलाया जाता है, प्लस एक चीज और मिलती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्न स्टार्च, ये भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड मिलाया, कॉर्न स्टार्च मिलाया, किसके अंदर? बेकिंग सोडा के अंदर। तो क्या बन गया? बेकिंग पाउडर, जो कि हमारे घरों के अंदर बहुत यूज होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अगली चीज, बेकिंग सोडा को एक एंट एसिड की तरह भी यूज किया जाता है। एंट एसिड यानी अगर आपके पेट के अंदर थोड़ी एसिडिटी हो गई तो एंट एसिड की तरह यूज करोगे। क्यों यूज करोगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है भैया, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। ठीक है, अगली चीज, इट इज ऑल्सो अ क्लीनिंग एजेंट, यानी बेकिंग सोडा जो है उसको क्लीनिंग एजेंट भी बोला जाता है, यानी क्लीनर्स के अंदर, डिओड्रेंट्स के अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है जी, चलो। फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी रोल प्ले करता है। कैसे? जो पुराने जमाने के फायर एक्सटिंग्विशर आते थे उसके अंदर यही डाला जाता था, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को जैसे ही आप कहीं पर छिड़कोगे, यानी हीट में डालोगे, तो ये क्या चीजें बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इन दोनों चीजों से ये आग बुझती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को ऑक्सीजन मिलने से रोकता है और आग बुझ जाती है, राइट। तो यानी पुराने फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यही प्रोसेस यूज किया जाता था, जहां पर बेकिंग सोडा को डाला जाता था। क्या ये यूजेस समझ आए? बेकिंग सोडा के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से छोटा मोटा एक सवाल बिल्कुल बन सकता है, अगर पेपर तुम्हारी किस्मत का टफ आ गया ना तो यहां से सवाल बनना है। जल्दी से एक बार चैट में पीके लिख के बता दो अगर ये सब कुछ तुम्हें क्लियर है तो। चलो भाई, जरा पीके लिख के दिखा दे भैया, लिखना आता है तेरे को पीके? चलो, चल, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है भैया, समझ आ रहा है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तुम्हारा इस बार न्यू ईयर का क्या प्लान है? बताओ, क्या प्लान कर रहे हो इस बार न्यू ईयर पे? हाँ, बताओ भैया। आप इंस्टा पे कल आपने डाला था कि आप कोई सरप्राइज लाने वाले हो, क्या चीज आएगी? कोई गैस कर सकता है? कुछ तो आएगा, कब आएगा? थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे दिसंबर एंड का ही प्लान था, बट अब थोड़ा आगे खिंच सकता है। ठीक है, कुछ बड़ी प्यारी चीज है ना? जैसे मैंने बहुत बार हिंट भी दी है, बट ठीक है। चलो, इसका पोल देते हैं, इसका पोल देते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकिंग बिकॉज, क्यों यूज किया जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं 1 करोड़ रुपए के लिए, ए बी सी डी, और पोल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। न्यू ईयर पे प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है न्यू ईयर पे। वाह यार, बड़ा सैड हो गया। कोई नहीं, बोलो जी बोलो, क्या लगता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, सी ऑप्शन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बात है, क्या बात है। अगला पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको, अरे भैया इसको पोल भी देंगे क्या? इसका भी पोल देना पड़ रहा है? इतना इजी क्वेश्चन, बताओ, बताओ भैया बताओ। तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी? अच्छा, पहला प्री बोर्ड हो गया, अब सेकंड प्री बोर्ड है जनवरी में। ओए होए होए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। तू भरोसा रख खुद के ऊपर। इसका आंसर क्या आएगा? बेकिंग सोडा। ये तो बहुत इजी था यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई सॉल्ट एक्स। एक्स इज हीटेड, इट लीव्स बिहाइंड अ व्हाइट पाउडर एंड रिलीजेस CO2। द व्हाइट पाउडर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कौन टर्न करता है? जो कि एक बेसिक सॉल्ट होता है, राइट। तो अगर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं NaHCO3 को हीट करता हूं तो एक गैस बनती है CO2, एक गैस बनती है
CO2। हाँ कि ना, हाँ कि ना, बताओ बताओ, हाँ कि ना। ठीक है, उसके साथ साथ एक व्हाइट पाउडर बनता है, और वो व्हाइट पाउडर क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है बताओ, वो क्या करता है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट है, राइट। बहुत सही। 3 प्री बोर्ड है तुम्हारे स्कूल में, अरे भैया 3 प्री बोर्ड, अहिला क्या कर रहे हो यार तुम, इतने प्री बोर्ड लेके कहां क्या करोगे तुम। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट एक्स ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस एंड रेजिड्यू वाई। ठीक है, यानी एक व्हाइट क्रिस्टल है एक्स, जब उसको हम हीट कर रहे हैं तो एक गैस निकल रही है कलरलेस, एक रेजिड्यू निकल रहा है वाई। द गैस टर्न्स लिटमस लाइम वाटर मिल्की। गैस कौन सी होगी, लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, CO2 करता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, जो गैस है ना बेटा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, द रेजिड्यू वाई, यानी जो वाई था, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस अ एफरमेंस। यानी जब इसकी रिएक्शन होती है एक एसिड के साथ, जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ बेटा, एक एसिड के साथ, तो ये क्या बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, एफरमेंस, यानी ये CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है एक्स और वाई क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसको हीट करने पे CO2 निकलता है, तो आप सबको पता है, अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट करूंगा तो CO2 निकलेगा, एक कंपाउंड बनता है जो कि है Na2CO3, यानी जो Y है वो Na2CO3 है। और जब Na2CO3 की रिएक्शन मैं करूंगा किसके साथ, अगर मैं रिएक्शन करूंगा HCl के साथ, तो तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा होगा इसके अंदर क्या होगा, बताओ क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस पानी बनेगा और CO2 बनेगी, और CO2 की वजह से अफरमेंस होता है, यानी अफरमेंस यानी CO2 की वजह से ही होता है, आपको पता ही है तो ऑलरेडी, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था। अगर क्लियर है तो जरा एक बार चैट में लिख के बता दो कि हाँ भैया क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वाई इज द बेकिंग पाउडर, लीडर बोर्ड देखेंगे बेटा, रुक जाओ। वाई इज द बेकिंग पाउडर प्रेफर्ड ओवर बेकिंग सोडा इन प्रिपरेशन ऑफ केक एंड ब्रेड। देखो बेकिंग पाउडर को डाला जाता है, बेकिंग सोडा को नहीं डाला जाता, क्यों, क्यों, क्या लगता है इसका रीजन। अगर आप इसका रीजन पढ़ोगे ना, तो ऐसा होता है कि जो बेकिंग पाउडर है उसके अंदर क्या है, एडिबल एसिड है। क्या है बेटा, उसके अंदर एडिबल एसिड है ना, ये एडिबल एसिड ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, प्रोड्यूस है। अब एडिबल एसिड से क्या होता है, आपको पता है कि ये एक बेस है तो एक प्रकार का सॉल्ट, बट बेसिक सॉल्ट है। और अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे कि जो आपका केक होगा वो अच्छी तरीके से फूल पाएगा। इस वजह से एसिड को मिलाया जाता है और इसलिए बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर आप पढ़ सकते हो। एंड अ वीक एडिबल एसिड ड्यूरिंग बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट produces carbon dioxide which makes the cake soft and spongy, and acid present in baking powder neutralizes, क्या करता है, neutralizes the sodium carbonate formed, preventing the food from tasting bitter। यहां पर एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वो एक बेसिक सॉल्ट है, ये एसिडिक है। अब अगर दोनों को कर दिया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो केक में वो कड़वा स्वाद नहीं आएगा। अगर आप बेकिंग सोडा को डायरेक्टली डालोगे तो क्या बनेगा, बनेगा तो एक बेसिक सॉल्ट ही। अरे अगर तुम इसको डायरेक्टली हीट करते हो तो क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। और तुम्हें पता है ये जो Na2CO3 है ये बेस ही तो है, तो टेस्ट कैसा आएगा केक का, कड़वा आएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, राइट। क्लियर है, बताओ। ओके जी, वाह जी वाह। चलो अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट एडेड बेकिंग सोडा टू विनेगर एंड ऑब्जर्व ब्रिस्क अफरमेंस। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया कि बेकिंग सोडा को क्या कर डाला है, विनेगर के अंदर डाल दिया। विनेगर क्या है, विनेगर एक प्रकार की एसिड आप समझ सकते हो, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड CH3COH। तो जब भी बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन होगी तो ये एक एसिड है, वो NaHCO3 है, तो CO2 तो निकलेगा निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड CO2, राइट द बैलेंस इक्वेशन। ये आप बैलेंस्ड इक्वेशन पूरी की पूरी देख सकते हो। ठीक है, ये आप बैलेंस्ड इक्वेशन यहां पे देख सकते हो।
ये देखो, क्लियर है, क्लियर है। बाकी और क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज दिस रिएक्शन यूजफुल फॉर बेकिंग केक्स, क्योंकि इसमें CO2 होती है और CO2 से जो केक आता है वो स्पॉन्जी बनता है। स्टेट वन अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए, अगला कंपाउंड पढ़ेंगे वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, यानी हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा तक क्लियर है, जल्दी बताओ। तुमने एक चीज नोट करी है, आजकल जब से ठंड आई है, उठने का मन ही नहीं करता था, है? कम्बल ले लिया, रजाई ले ली, पड़े हुए हो, पड़े हुए हो बस, है ना, होता है, होता है। कम्बल ले लिया भैया, अब कोई ना उठाए अगर मुझे यहां से, तो जीवन मेरा इतना बेहतरीन निकल जाए। लगता है ना कभी कि यार बस काश, काश मैं यहीं, ठीक है, करना पड़ता है, उठना पड़ता है। अभी क्या हुआ, पिछले पिछले जैसे कुछ दिन निकले ना, जो अपना लास्ट के 3-4 दिन थे, तो मेरा बहुत कंटिन्यूस ट्रैवल था, मैंने तुम्हें बताया भी था ना, मुंबई था। वैसे मैं कुछ दिनों में मुंबई फिर जाऊंगा, संडे को जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, कभी और बात करेंगे। तो कभी और बात करेंगे, ठीक है। आजकल मुंबई में आना जाना बहुत ज्यादा ही हो गया है दोस्तों, क्या बताऊं मैं तुम्हें, छोड़ो। तो कुछ चीजें बात के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। तो हाँ, तो मतलब अभी क्या हुआ ना कि जैसे 3 दिन ट्रैवल चला मेरा, तो जब आप 3-4 घंटे सोए होते हो, ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपको सुबह की फ्लाइट लेनी है, मान लो सुबह आपकी 9 बजे की फ्लाइट है, तो आपको सुबह उठना पड़ता है 7 बजे, है ना, उससे पहले। तो अब मैं सो रहा हूँ 4 बजे, और 7 बजे मुझे उठना है, और ऊपर से ठंड का मौसम, हाय 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 हाय, क्या बताऊं मैं तुम्हें, इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि भाई उठ जाओ, बॉडी पूरी की नहीं, नहीं। है ना, ठंड में ऐसा होता है कि बस तुम सोते ही रहो, सोते रहो, सोते रहो, पूरा दिन निकल जाए, बट ठीक है, उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ठीक है, ठीक है। हाँ, बॉम्बे में भाभी जी पागल हो गया यार तुम, पागल पागल हो गया क्या, पिटवाओगे मुझे आज। चलो, आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब देखो, बेकिंग सोडा था NaHCO3, बेकिंग सोडा क्या था, NaHCO3, जबकि वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट, और इसमें पानी के मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए होते हैं। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बेकिंग कौन सा वॉशिंग। मैंने एक अपने टाइम पे ट्रिक बनाई थी, मैं ये सोचता था कि जहां वॉशिंग सोडा, थोड़ा उल्टा सोचना, वॉशिंग और बेकिंग, ठीक है, पानी कहां पर यूज होता है, पानी वॉशिंग में यूज होता है, पानी वॉशिंग में यूज होता है, तो इसको हाइड्रोजन मत दो, क्योंकि पानी हाइड्रोजन से होता है, तो इसको हाइड्रोजन मत दो, ठीक है, CO3। और बेकिंग सोडा, इसमें पानी यूज नहीं होता, तो इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये नहीं होता, डॉट 10H2O ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे तुम भी याद कर सकते हो अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो। केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। अब ये डॉट 10H2O क्या है कि 10 क्रिस्टल्स हैं पानी के जो कि जुड़े हुए हैं। आई होप अभी तक आपको ये पता होगा कि ये 10H2O क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे, हम लेते हैं नॉर्मली क्या, सोडियम कार्बोनेट, और उसको जब हम पानी में डालते हैं तो 10 पानी के मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाते हैं, और ये बना लेता है क्या, वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, हाँ वही, वही, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं, पहली चीज, क्लीनिंग स्टेन्स एंड ग्रीस इन दी हाउस होल्ड, जो आपके क्लीनिंग वगैरह का काम होता है, ऑब्वियस सी बात है, वॉशिंग सोडा है तो वॉश करने के काम आएगा। दूसरा, सॉफ्टन दी हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग। हार्ड वाटर क्या होता है, कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर, तुम पढ़ोगे, अभी के लिए बस याद कर लो, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ऑब्वियस सी बात है। हेल्प मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, जैसे केमिकल होता है बोरेक्स, उस केमिकल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनहैंसेस डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट्स के अंदर भी ये डाला जाता है ताकि क्लीनिंग अच्छे से कर पाए, क्लीनिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो नाम में ही वॉशिंग सोडा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लीनिंग का काम करेगा, वॉशिंग के काम करेगा, धुलाई के काम करेगा। एक तो है इनकी धुलाई, और एक तुम्हारी धुलाई, जो कि एग्जाम के बाद तुम्हारे पापा करेंगे तुम्हारी, है ना। तो 2 प्रकार की धुलाइयां होती हैं बेटा। चलो, इसके भी कोई सवाल आए हुए हैं तो वो देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज बेसिक इन नेचर? इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक है नेचर में? क्या लगता है? क्या लगता है? जो छुट्टी लिख रहा है क्लास छोड़ के जाएं, फटाफट से जाएं, दिख ना जाए मुझे क्लास के अंदर, छोड़ के चल जाओ फटाफट, जरूरत ही नहीं मुझे तुम्हें पढ़ाने की। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक? इनमें से कौन सा बेसिक है? देखो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कैसे ढूंढना होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल है। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करूं बेटा, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट होता है। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है? ये एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है। ये किससे बना है? NaOH और कार्बोनिक एसिड, उन दोनों के मिक्सचर से बना है। तो ये एक प्रकार की बेसिक सॉल्ट होती है। तो इसका आंसर सी आएगा, राइट। चलो, विच सॉल्ट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर? अभी मैंने आपको बताया कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा क्या था? बेकिंग सोडा। इसको अगर मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस प्लस क्या बनेगा? H2O बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगा। अब इसी को मैं पानी में अगर डाल दूं, अगर मैं इसी को पानी में डाल दूं तो बस बन गया। लो भाई, वॉशिंग सोडा बन चुका है दोस्तों, बन गया ना वॉशिंग सोडा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अब हमें आगे पढ़ना है, इसको अभी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन इसका? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC। देखो भैया, एक कंपाउंड है X जो कि जिंक के साथ भी रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो पानी रिलीज करता है। अब तुम खुद देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है और पानी रिलीज कर रही है, इसका यह मतलब है कि वो एक प्रकार का बेस होगा। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स कंपाउंड को बेस होगा। अब तुम मुझे याद करके बताओ कौन सा ऐसा बेस था जो कि जिंक के साथ रिएक्ट करता था, मेटल के साथ रिएक्ट करता था। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो NaOH इसके साथ रिएक्ट करता था और बनाता था नाटू जनाटू आई बला को टालतू। याद है? नाटू जनाटू जनाटू, ठीक है, नाटू जनाटू आई बला को। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यही बेस इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। और यही इस एसिड के साथ CH3COOH के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब तुम मुझे बताओ इसमें कौन सी सॉल्ट बनेगी? तो यहां पर सॉल्ट बनती है CH3COONA, ये सॉल्ट यहां पे बन रही होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपसे हो गया होगा और आपको समझ आ गया होगा। डन है बेटा? नाटू जनाटू आई बला को टालटू, ओके। रहमान दकेत, क्या हो गया है तुमको? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? चल, अब बात करते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक मिनट पानी पी लूं। हाँ जी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा क्या होता है? ये क्या होता है? ग्लिच। व्हाट ग्लिच? गालीच कैसे आ गया? क्या गलीच आ गया? देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, जब एक सॉल्ट में पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सम सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी, ये जो एग्जांपल था ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही तो था, और क्या था। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो एक्चुअली में व्हाइट होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं कॉपर सल्फेट को बस ऐसे नॉर्मली लूं तो वो व्हाइट होगा, लेकिन अगर मैं उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी कॉपर सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है CuSO4.5H2O, यानी 5 पानी के मॉलिक्यूल उससे जुड़े हुए होते हैं, तब जाके उसका कलर ब्लू होता है।
इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लो और उसको अगर हीट कर दोगे तो उसका कलर उड़ जाएगा, उसका रंग उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो क्रिस्टल्स थे वो रिमूव हो गए हैं, तो अब वो वापस से व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल है जो कि अब हमें आगे पढ़ने हैं। इसका एक और एग्जांपल है जो कि हमें आगे पढ़ना है, जो कि है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी पता है सबको? पीओपी, पीओपी क्या होती है? अपने घरों के अंदर पीओपी वगैरह हुई होगी सबके, है ना? वो जो ऊपर तुम सीलिंग में देख पाओगे पीओपी लगती है, देखा है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली में होता क्या है? नाम से तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बट इसका केमिकल फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है बेटा 1/4, डॉट डॉट क्या बोल रहा हूं मैं? 1/2, सॉरी 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी यानी हाफ हो गया। अब ये बनता कैसे? ये बन कैसे रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो एक कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं गिप्सम। क्या बोलते हैं? गिप्सम। ठीक है, एक कंपाउंड आता है गिप्सम। अब गिप्सम क्या होता है? गिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यानी अगर मैं तुम्हें रिएक्शन लिखूं तो ये होता है गिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। अब जब गिप्सम को हीट किया जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट गिप्सम से बना है पीओपी। क्या चीज क्लियर है? जल्दी बताओ क्या हो गया? रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ सल्फेट। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। पता है आपको सल्फेट को सल्फेट ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे, पता है आपको? बट हाँ, आप ऐसे लिखोगे वो अलग बात है। ठीक है, CaSO4.2H2O गिप्सम था, उसको हीट करा, क्या बन गया? पीओपी बन गया। और यही वो पीओपी है जो कि आप यूज करते हो आपके घरों के अंदर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं यूजेस क्या होते हैं पीओपी के। तो सबसे पहला यूजेस है कंस्ट्रक्शन के अंदर, हमारी बिल्डिंग्स के अंदर मटेरियल के अंदर बनता है पीओपी, जिसको घरों की फॉल सीलिंग में यूज किया जाता है। अगला मेडिकल कास्ट। अगर आप देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर्स बनते थे, जैसे लोगों के हाथ वाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं तो जो प्लास्टर्स बनते हैं वो किसके बनते हैं? पीओपी के बनते हैं। अगला आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी अगर आप देखोगे पीओपी ना बहुत सारी जो मॉन्यूमेंट्स आप देखते हो, लाइक लोगों के वो नहीं बने होते स्टैचूज, स्टैचूज पीओपी के बने होते हैं। अगला डेंटल मोल्ड, अगर किसी के दांत नकली लगा हो तो पीओपी की मदद से क्या किया जाता है? उस दांत की वो शेप ली जाती है एग्जैक्टली, राइट? इन डेंटिस्ट्री प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेंटल मोल्ड्स। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। यानी ये कुछ प्रोसेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल कास्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट और डेंटल मोल्ड। ठीक है, ये क्या है बेटा? बात समझ में आई तुम्हें? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम्हें? क्या मेरी बात समझ आ रही है बिडू? दिमाग में जा रही है बिडू? ये जो चार चीजें हैं ये इसके यूजेस हैं पीओपी के। अब एक और छोटा सा टॉपिक है यहां पे जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब देखो बेटा, अगर आपको पीओपी बनाना है ना तो आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। बट अगर आप उसको ओवर हीट कर देते हो, मान लो आप उसको ले जाते हो 200 डिग्री तक, आपने उसको ज्यादा हीट कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा कि ये जो गिप्सम था ना, ये जो गिप्सम था, इसके सारे पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और बचेगा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन पीओपी इज हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस। अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करोगे, ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट, कंप्लीटली अनहाइड्रस, यानी पानी नहीं होता और कोई काम का नहीं होता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। कब बना? जब आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया। ठीक है, कब बना? जब आपने कई ज्यादा ही हीट कर दिया भैया। ओके जी, ओके, राइट। ठीक है, चलो। अब अगर किसी को टेम्परेचर की रीडिंग याद हो तो देखो सेल्सियस में नहीं दे रखा है, मैं कट करके आपको बता देता हूं। यहां आप लिख दो, यहां आप लिख दो 373 डिग्री केल्विन। डिग्री क्यों आएगा? 373 केल्विन, 373 केल्विन लिख दो। अगर
373 केल्विन से ज्यादा का टेम्परेचर हो जाता है, देन इट विल फॉर्म अ डेड बर्न प्लास्टर। अगर इस टेम्परेचर पर रहता है, इससे कम रहता है, तो या तो आपका एक नॉर्मल वो बनता है। ठीक है, ओके। चल, वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर? अगर आपने देखा हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं बताता हूं। अब मेरे पास पीओपी है, ये पीओपी है, अगर मैं इसको बाहर रख दूंगा तो क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, और ये वापस से गिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और गिप्सम जो होता है ना, वो कोई यूज का नहीं होता, मेरे काम नहीं आता गिप्सम, इसलिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इट रिएक्ट विद वाटर, गेट कन्वर्टेड बैक इनटू गिप्सम, ड्यू टू विच इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेटलिंग एंड बिकम्स यूजलेस। इस वजह से उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर बेटा रखा जाता है। ओके, बताओ। अच्छा, मैंने 373 लिख दिया, रुको 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 रुको, 473 आएगा ना, 200 डिग्री था भैया। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बेटा, एक गलती हमने कर दी है, जरा थोड़ा सा हमको वो देंगे। 473 डिग्री आएगा ना, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस बोला है ना, तो 473 डिग्री केल्विन, मतलब 473 केल्विन, डिग्री तो आते नहीं केल्विन, 473 केल्विन, राइट। हाँ, तो ये टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, चले। टेम्परेचर का इतना कोई यूज नहीं होता, वो तो बोलने की चीजें होती है, मतलब तुमसे कोई पूछ तो रहा नहीं है टेम्परेचर। हाँ, क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है, बट टेम्परेचर कोई थोड़ी ना पूछता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज, क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर केमिकली कंबाइन विद सॉल्ट। क्या लगता है आपको? वाटर्स जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन कर जाते हैं सॉल्ट के साथ। ठीक है, ठीक है, लीडर बोर्ड अभी देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O को हम पीओपी बोलते हैं। ठीक है, पहले एक बार पिछले पोल के रिजल्ट तो देख ले बच्चों के। बस 67 आए हैं, एक में 78 आया, बेशर्मो। गौरी, ड्रैगन, अन्नू, सौम्या, फातिमा, रितेश, शौर्यवे, मंजीरी, अभिनव, CEO, क्या बात है, कनिका, बहुत बढ़िया, सबको बधाइयां। खाटू श्याम, कृपा, क्या बात है, प्रिया, सौम्या, दीक्षा, बंटू, थेनोस, थेनोस आ गया है दुनिया का, 2026 में तो दुनिया खत्म, और थेनोस भी आ गया है चैट में। अरे भैया, क्या सही में होगी दुनिया खत्म? विवेक, प्रियांश, यूजर, मानसी, क्या बात है। ओके दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ब्लू कॉपर सल्फेट इज हीटेड? जब आप उसको हीट करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा? व्हाइट टर्न हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट X, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। आपको बताना है X क्या है, इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिसके साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं। ये पहले केमिस्ट्री के चैप्टर का है, बताओ आंसर जल्दी। आज मैंने एक बड़ी अच्छी वो इंस्टा पे ना एक शायरी देखी थी कि पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई त्याग कर, नकल पे रख आस। पढ़ाई लिखाई त्याग कर, नकल पे रख आस, रजाई लेकर सो जा, भगवान करेंगे तुझे पास। भाई, ऐसी ही कंडीशन हो गई है तुम्हारी भी, रजाई लेकर ठंड में सोए जा रहे हो, सोए जा रहे हो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट X, 7 मॉलिक्यूल, आपको याद होगा FeSO4.7H2O, तो आंसर विल बी C, है ना। इसका कलर ग्रीन होता है। अ स्टूडेंट मिक्स पीओपी विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैट द मिक्स्ड, एक तो मैं मेरा ना थोड़ा सा ना, मैं जब जल्दी बोलता हूं ना, क्योंकि क्या होता है कि आप बोर्ड, आपको स्क्रीन ऐसी दिख रही है, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, मेरे को क्या होता है, आप मेरे लिए समझोगे ना, जब तुम कभी मेरे स्टूडियो आओगे तो मैं दिखाऊंगा, रैंक वैंक लाओगे तो तुम्हें स्टूडियो भी बुला देंगे इस बार, ठीक, डन रहा, पक्का रहा। तो तुम देखोगे ना कि मैं जब रीड करता हूं ना, तो हमें यहां पर बोर्ड देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए बोर्ड छोटा है, बट अगर मैं ऐसे देख रहा हूं ना, तो मुझे पूरी ऐसे गर्दन घुमानी होती है एक एक अल्फाबेट पढ़ने के लिए। अब उससे क्या होता है कि कभी कभार वर्ड्स मिस हो जाते हैं,
प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, जैसे कि मैं इसको ऑब्जर्व्ड पढ़ रहा हूं, पता नहीं क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको। तो ऐसा तुम कभी आओगे स्टूडियो में, तुम्हें समझ आएगा कि उतना आसान काम नहीं है इतनी लाइट्स के बीच में बोलना, है ना, चिल्लाना, जितना तुम्हें लग रहा हो। कभी आओगे तो बताएंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या करा, पीओपी को पानी के साथ मिक्स कर दिया और उसने क्या देखा, मिक्सचर बिकम वार्म, यानी वो मिक्सचर जो है वो वार्म हो गया, यानी गर्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर सेटलिंग, यानी ये क्या था, ध्यान से देखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी है। अगर इसके अंदर मैं पानी मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये गिप्सम बन जाएगा, आपको पता ही है। और इसके साथ साथ ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस, इसलिए वो जो बीकर है वो गर्म हो गया और ये CaSO4.2H2 बन गया, जो कि कहलाएगा गिप्सम। ठीक है, व्हाई डज मिक्सचर बिकम वार्म? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होगी। राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हो। स्टेट वन यूज ऑफ पीओपी, पीओपी का कोई भी आप यूज बता सकते हो। वैसे फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने के काम आता है, डेंटल मोल्ड्स के अंदर काम आता है, बाकी तो आपको पता ही है, होम फॉल्स सीलिंग के अंदर काम आता है, कंस्ट्रक्शंस के अंदर काम आता है, मॉन्यूमेंट्स बनाने के काम आता है, आर्ट के अंदर काम आता है। चलो, आज का आखिरी सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, ये रहा। A student heated blue copper sulfate and observed that the color change. On adding water, original color is reappeared. बताओ बताओ बताओ, name the substance formed after heating. पहले क्या था, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब क्या हुआ, अब बेचारा कॉपर सल्फेट अकेला बच गया और उसका रंग उड़ गया। ठीक है, तो क्या बचता है, कॉपर सल्फेट विदाउट वाटर मॉलिक्यूल। वाई डिड द कलर चेंज? बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड, पानी चले गया अपने घर। वॉट इज द रोल ऑफ वाटर एडेड लेटर? अगर पानी वापस डालोगे तो .5H2O वापस बन जाएगा एंड द कलर विल अगेन चेंज इनटू ब्लू। राइट द केमिकल इक्वेशन, वो मैंने तुम्हें लिख के दिखा ही दी है। डन डन बेटा, डन। पूरी केमिकल रिएक्शन के लिए 5H2O और ऐड। ठीक, ओके जी। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो जल्दी से बता दो, और अगर समझ आ गया है तो एक बार चैट में पीके भी लिख के बताओ। भाई तुम्हारे जो जूनियर है ना, तुम्हारे जो 9th वाले हैं, आज बेटा मेरे को ही रोस्ट कर रहे थे। कैसे रोस्ट कर, मैं बताता हूं। अभी क्लास थी 5 बजे, चैट में क्या लिखते हैं, चैट में लिखते हैं, भैया आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो थर्मोमीटर है। मैंने पूछा क्यों, थर्मोमीटर मुझसे कैसे इंटेलिजेंट हो गया? तो लिखते हैं, क्योंकि भैया थर्मोमीटर के पास भी डिग्री है। देख रहे हो, क्या रोस्ट मारने लगे हैं भाई, क्या हो गया है ये। अगर तुम जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है ना, जो मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो उतनी खुराफाती हो रहे हैं, है ना, उनका दिमाग ऐसा हो गया एकदम ब्रेन रॉट ब्रेन रॉट हो गई उनकी कंडीशन, उनकी कंडीशन एकदम ब्रेन रॉट है भाई। बताओ, वो अलग बात है, ये जोक सुन के हंसी तो मुझे भी आई, बट ठीक है। हाँ, चलिए, आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाय बाय, क्या बढ़िया, नेक्स्ट टॉपर के ऑफिस की क्या प्यारी सी क्यूट क्यूट सी वो डाली है, मजा ही आ गया देख के यार, वाह यार, वाह यार, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा, कल की जो क्लास है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एक ही क्लास होगी, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो प्लीज कल टाइम पे आए और टाइम पे जाए। ठीक है, टाइम मतलब वही अपना 8:30, और टाइम पे जाएं यानी 10:30 थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे कल। क्यों रखेंगे लंबी क्लास? क्योंकि पूरा चैप्टर कल एक ही बार में पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटा, वैसे छोटा चैप्टर है, 1.5 घंटे में मोस्टली हो ही जाएगा, 1.5 घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगेगा, उतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बट यस, अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो वो देख लेंगे अपन, ठीक है। हाँ भैया, पतले लग रहे हो, पतला हो गया हूँ क्या मैं? पतला तो मैं हूं ही, ऐसे तो फिट हूं मैं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, सी यू टुमारो 8:30 PM।
लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। जाओ जाके पढ़ाई लिखाई करो, खाना वाना खाओ, तुम भी खाना खाओ, हम भी खाना खाएं, और मिलते हैं कल क्लास के अंदर। भूलना मत, ठीक है, भूलना मत। चलो बाय बाय, बाय 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 बाय। और सुनो सुनो सुनो, रुक 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 रुक, जाए मत, रुक रुक जा रुक जा। NYQ अगर सॉल्व नहीं होगा तो चप्पल मेरी और तेरा चेहरा, उस पे NYQ छाप लूंगा। मैं एक नई चप्पल बनवा रहा हूं, उसमें पीछे लेवल बनवा रहा हूं NYQ का। जो नहीं करेगा उसके छपेगा यहाँ पे NYQ दिखेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट NYQ। तो कर लेना, नहीं करोगे तो पिटोगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।